देखिए, सिंध असेंबली में जो जॉब्स आई थी ना, उसका सिलेबस मैंने आपको पहले ही बताया था। अब इसकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना आपकी, इसमें ये जो चार जो ऐसे हैं ना, जिसमें इंग्लिश, आईक्यू, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर साइंस की तैयारी करा रहे हैं। बिल्कुल हमारा सेशन जारी है। इसमें मैं आपको शॉर्ट क्लिप भी इसमें लगा रहा हूँ, वो आप इसको देखें। ठीक है ना, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जूम लाइव क्लासेस हैं और इसमें देखेंगे टेस्ट पैटर्न भी आपका यही होगा, इंग्लिश में होगा और 60 मिनट की टेस्ट होगी, 1 आवर की क्लास होगी और आपके 50 MCQs होंगे। इसी हिसाब से आपको तैयारी कराई जाएगी। नेगेटिव मार्किंग भी हैं और आपको पता है कि ये पावरफुल जॉब्स हैं। अब जो भी बच्चे सीरियस हैं, इस नंबर पर रब्ता करके जूम क्लासेस ले सकते हैं। पहले तो हमने एक फार्मूला पढ़ा जिसको पैसा बोलते हैं, टी से पैसिफिक, और ये आपको समझ में आ गया। सबसे बड़ा पहला वाला ये है, दूसरा ए, तीसरा आई, तब एस, पांचवा ये ए। ठीक है, तो आपने ये चीज पढ़ ली। अब आपको ये पता होना चाहिए कि डिपेस्ट पॉइंट, जो डिपेस्ट पॉइंट है अर्थ में, डिपेस्ट पॉइंट इन द ओशन। तो डिपेस्ट पॉइंट जो है वो है हमारे पास मारियाना ट्रेंच। अब अक्सर औकात तो ये एमसीक्यू पूछते हैं। अगर आपसे वो ज्यादा डीपली जाए तो आपको मारियाना ट्रेंच पूछ सकते हैं कहाँ पे है, कौन से ओशन में है। आपको ये पता है मारियाना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशन के अंदर ही है। डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन इज इन पैसिफिक ओशन विच इज मारियाना ट्रेंच। उसके बाद पैसिफिक का आपको पता है, पैसिफिक का मतलब होता है पीसफुल। और जो है ना, ये हमारे पास डीपेस्ट ओशन भी है। पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन। It is the largest ocean. It is the deepest ocean, and Mariana Trench is located in Pacific Ocean. उसके बाद Pacific Ocean is also home to a number of islands. Different islands भी यहाँ पे वाक़या है, जैसे हवाई। हवाई जो आइलैंड है वो भी इधर ही वाक़या है। उसके बाद हमारे पास अब हम आते हैं आइलैंड्स के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो द नंबर ऑफ आइलैंड्स इन इंडियन ओशन, तो उसमें हमारे पास पहले पे है मॉरिशस, नंबर 2 पे है सिचिली, ये नाम आपने सुना होगा। थर्ड पे है रियूनियन। फोर्थ पे है हमारे पास मादागास्कर। फिफ्थ पे है हमारे पास द कोमोरोस, स्पेन, स्पेन में है। उसके बाद है मालदीव। और सातवें पे सेलून। सेलून को अब श्रीलंका कहा जाता है। तो ये इंडियन ओशन के जो है ना मेजर आइलैंड्स हैं जो हमने अभी ये देख ली। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, श्रीलंका का पता होना चाहिए, मालदीव का पता होना चाहिए, मादागास्कर का पता, सिचिली का पता होना चाहिए।
तो ये आपके मेन पॉइंट्स। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो सीज का है। सीज ऑफ द वर्ल्ड, उसको भी हम शॉर्टकट तरीके से कोशिश करेंगे कि उसको हम कवर करें। तो अब एक तो होता है हमारे पास ग्रेटेस्ट, एक होता है लार्जेस्ट, एक होता है डीपेस्ट। तो कुछ चीज़ों के ना मीनिंग डिफरेंट होते हैं, तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी चाहिए। अब हमारे पास जैसे एक सी है जिसको हम बोलते हैं फिलिपाइन सी। तो ये हमारे पास लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड है। ये लार्जेस्ट सी है, बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ इट्स deepest level, या in terms of its area, या in terms of, तो in terms of the surface area it has covered, the biggest sea, largest sea in the world in terms of surface area covered is the Philippine Sea. फिलिपाइन सी को एक तरफ से ताइवान ने बॉर्डर किया हुआ है और एक तरफ से फिलिपाइन ने बॉर्डर किया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट सी है वो है साउथ चाइना सी, विच इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक ऑफ टुडेज वर्ल्ड। साउथ चाइना सी पे अमेरिका और चाइना कॉन्फ्रंट करते हैं, और जितनी भी ये ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपना हक जताती है। जैसे फिलिपाइन है, फिलिपाइन कहते हैं कि साउथ चाइना सी जो है ना ये हिस्टोरिकली हमें बिलोंग करता है। और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं वो भी कहती हैं, लेकिन चाइना का इसके ऊपर पूरा कब्जा है। और चाइना क्या कर रहा है, चाइना इज मेकिंग आर्टिफिशियल आइलैंड्स और देयर, आइलैंड्स बना रहे हैं, और उस आइलैंड्स पे मिलिट्री बेसिस भी बना रहे हैं। और वो क्या करना चाह रहे हैं, तो चाइना बेसिकली काउंटर कर रहा है यूएसए को। और यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए जितनी भी ये ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे ये फिलिपाइन हो गया, एंड आसियान जो स्टेट्स हैं जितने भी बाकी, उनको फंड भी करता है और उनके यहाँ मिलिट्री बेसिस भी डेवलप कर रहा है। क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो ये एक मेजर ऑफ, तो साउथ चाइना सी जो है वो हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया में वाक़ है। और सबसे जो वो है हमारे पास लार्जेस्ट सी, ये भी है हमारे पास लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। तो अगर नॉर्मली एमसीक्यू में आ जाए और पूछे कि विच वन इज द लार्जेस्ट सी, अगर फिलिपाइन का ऑप्शन भी हो, साउथ चाइना सी का ऑप्शन भी हो, तो आपने साउथ चाइना सी पे क्लिक करना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे पास है कैरेबियन सी। ये हमारे पास वाक़ है अटलांटिक ओशन में। उसके बाद है हमारे पास मेडिटेरेनियन सी।
ये भी अटलांटिक को कनेक्टेड है, अटलांटिक ओशन के साथ ही ये कनेक्टेड है। थ्रू व्हाट? थ्रू स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो अगर आपसे पूछें कि मेडिटेरेनियन सी अटलांटिक ओशन के साथ कैसे जो है ना कनेक्टेड है, तो वो थ्रू स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। उसके बाद एक फेमस और सी है, डेड सी, जिसका नाम है। तो डेड सी जो है वो इसराइल और जॉर्डन में लोकेटेड है। इसराइल एंड जॉर्डन। अब नेक्स्ट पेज के ऊपर हम चलते हैं। तो आज हमने जो मेन मेन चीज़ें पढ़ी, उसमें ओशंस रहे, सीज रहे, और कैपिटल्स रहे, करेंसीज रहे। कैपिटल करेंसीज तो मैं आपको दोबारा देने लगा हूँ, वो आपको मतलब डेली असाइनमेंट होगी, आप डेली करते जाएं। आप जब करेंगे तो आपको वो फिर तब जो है ना वो याद होते जाएंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वर्ल्ड माउंटेन पीक्स है। अब इसमें भी आपको मैं एमसीक्यूज करवाता हूँ। पहले नंबर पे कौन सा है, आपको ये सबको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। आपको ये पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे, नेपाल, नेपाल में है। उसके बाद आपको इसकी हाइट का पता होना चाहिए। तो 8,848 मीटर है। मीटर में आपको पता होना चाहिए 8,848। इसका रेंज कौन सा है, तो इसका रेंज हिमालय है। और ये कितना ओल्ड है, तो 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड है हमारे पास। तो इसको जब 1841 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, 1841 में किसने किया था, सर जॉर्ज एवरेस्ट ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। और उसने तब जो नाम रखा था इसका, वो था पीक 15। पीक 15 इसका नाम रखा था 1841 में। उसके बाद नेक्स्ट उस पे आते हैं, तो टू पे हमारे पास कौन सा है, वो है K2, दूसरे नंबर पे। तो ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। उसकी 8,848 थी। तो इसकी हाइट जो होगी वो कितनी, 8,611 मीटर। वो हिमालय रेंज में थी, तो ये किस रेंज में है, ये काराकोरम रेंज में। और काराकोरम रेंज कहाँ पे है, पाकिस्तान में है आधा, और आधा चाइना में है। अब K2 का एक और नाम भी है जिसको हम बोलते हैं गॉडविन, गॉडविन ऑस्टिन, या इसको चौगोरी भी बोलते हैं। चौगोरी या चौगोरी, ये दो नाम और भी आप लोग इसको याद कर लें। K2 माउंटेन जो है वो बड़ा है, ठीक है, और फिर उसको क्लाइम करना भी काफी टफ है। और इसका सेकंड हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है। सेकंड हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट। उसके बाद हम
थर्ड के ऊपर आते हैं। थर्ड है हमारे पास कंचनजुंगा। ये हमारे पास थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है। इसकी जो हाइट है वो 8,586 मीटर है। और इसका जो इसका जो नाम है कंचनजुंगा, इसका जो नाम है इसका मतलब है द फाइव ट्रेजर्स ऑफ फाइव ट्रेजर्स ऑफ स्नो। ये भी हमारे पास हिमालय में है। और ये लोकेटेड कहाँ पे है? ये इंडिया में लोकेटेड है। तो आपको अंदाजा हो गया है कि फर्स्ट भी आपको पता चल गया है, सेकंड भी, थर्ड भी। इंशाल्लाह बकाया जो माउंटेन्स हैं उनको हम कल डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए हमारे पास इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कस करेंगे, और आप लोगों को मैं लिंक शेयर कर दूंगा कि आप लोगों ने कहाँ से कैपिटल रेफरेंस इसको दोबारा से देखना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ठीक है सर, वाइंड अप कर रहे हैं सर। जी सर, वाइंड अप कर रहे हैं सर। जी सर, वाइंड अप करवा दूँ? हाँ सर, ठीक है भले। ठीक है। ओके, अल्लाह उसके हाफिज। बाद हाँ, हाँ ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ माउंटेन है, फोर्थ नंबर पे, तो वो है लोटसे माउंटेन, एंड विच इज द फोर्थ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इसकी जो हाइट है वो 8,516 मीटर। उसकी 586 थी इससे पहले वाले की। ये भी हमारे पास कहाँ पे लोकेटेड है? हिमालय में लोकेटेड है। नेक्स्ट जो है फिफ्थ नंबर पे, उसका नाम है मकालू, विच इज द फिफ्थ हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। इसकी जो हाइट है वो 8,485 मीटर है। ये लोकेटेड है नेपाल और चाइना के दरमियान। इनके मिड में ये लोकेटेड है। और अगर हम बात करें सिक्स्थ की, तो चो ओयो इज द सिक्स्थ हाईएस्ट माउंटेन। तो आपने करना ये है कि आपने पहले तीन देखने हैं, गौर से देखने हैं, इनको जस्ट रीड देना है आपने। पहले तीन का पूछते भी हैं, और पहले तीन इंशाल्लाह आप जैसे ये डिटेल मैंने आपको करवाई है वो आपको लाजमी करनी है, क्योंकि इसी से जो है ना सवाल भी आएगा। अब छो ओयो का कभी भी मतलब एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो इस वजह से मैं उनके पॉइंट्स भी, जैसे लोट से है, मकालू है, इनका नहीं पूछा गया है। करवा मैं इसलिए रहा हूँ कि एहतियातन आपको पता होना चाहिए। तो अब हम आते हैं नाइन्थ नंबर पे। तो नाइन्थ पे, नाइन से, नौ से आप अंदाजा लगाए ना, नाइन्थ, नाइन से नंगा पर्वत, ये भी नो है, ये भी। तो इस तरह ना आप सिमिलर वो बनाएंगे ना, तो नंगा पर्वत जो माउंटेन है वो 9 नंबर पे है इन द वर्ल्ड। इससे सवाल पूछ जाते हैं। इसको नेकेड माउंटेन भी बोलते हैं। नंगा पर्वत इज आल्सो कॉल्ड एज नेकेड माउंटेन। ये नंगा पर्वत कहाँ पे वाक़या है? ये जीबी में वाक़या है।
गिलगित बल्तिस्तान में। ये 8,126 मीटर इसकी हाइट है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये और K2, और सिमिलरली जिस तरह हमारे पास माउंट एवरेस्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसका जो डेथ रेट है नंगा पर्वत का, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 22.3% इसका डेथ और रेट है। तो ये हमारे पास माउंटेन्स रहे। इंशाल्लाह कल फिर हम ज्योग्राफी के बाहर जाएंगे। ज्योग्राफी के बाहर जितनी भी स्ट्रेट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, हम वो देखेंगे। और इस तरीके से हम आगे चलते जाएंगे। आपको मैं ट्रिक्स ही बताता जाऊंगा किस तरह आपने याद करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप सर से भले करें, कमेंट्स में आप पूछ रहे थे ना सर से। तो अगर कोई कंफ्यूजन है, क्या नाम है, जमीर, सरमद, सलमान, शेनीला बेटा, तो आप सवाल कर सकते हैं सर से। अदरवाइज हम बाइंड अप करेंगे। जी सर, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ समझ आ गया है। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, सॉरी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए, सिंध असेंबली में जो जॉब्स आई थी ना, उसका सिलेबस मैंने आपको पहले ही बताया था। अब इसकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना आपकी, इसमें ये जो चार जो ऐसे हैं ना, जिसमें इंग्लिश, IQ, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर साइंस की तैयारी करा रहे हैं। बिल्कुल हमारा सेशन जारी है इसमें। अब जो भी बच्चे सीरियस हैं, इस नंबर पर रब्ता करके जूम क्लासेस ले सकते हैं।